गठियावाड़ी में काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो घरेलू नुस्खे यूज कर लेते हैं। क्या घरेलू नुस्खे यूज करने से उस बीमारी का ठीक सॉल्यूशन हो पाता है या नहीं? तो घरेलू नुस्खे से थोड़ा टाइम भी उसको पेन रिलीफ हो सकता है, लेकिन उससे कभी भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। ये जो गठियावाड़ी रोग होता है, इसका लक्षण कैसे पता चलता है कि कस्टमर को, मतलब जो पेशेंट है उसे गठियावाड़ी हो गई है? पेशेंट को जोड़ों में दर्द होता है। तो मतलब ये एसबीएन न्यूज से आज हम आए हुए हैं मथुरा में एसपी सिंह के पास। सर का एक मथुरा में क्लिनिक है, जो कि सर के पास काफी सारे पेशेंट आते हैं और उन सर से आज जानकारी लेते हैं। सर को एक नहीं, दो नहीं, तीन से सर को पूरे 40 साल का एक्सपीरियंस है इस प्रोफेशनल से। आइए सर से बात करते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे एसपी। मैं डॉक्टर एसपी सिंह, कृष्णा नगर में मेरा डॉक्टर एसपी सिंह क्लिनिक के नाम से प्रतिष्ठान है। मैं यहाँ लगभग 40 साल से प्रैक्टिस में हूँ और मेरा ग्रेजुएशन मेरठ LLRM मेडिकल कॉलेज से हुआ है। उसके बाद मैंने कुछ साल सरकारी ESI कॉरपोरेशन में और बड़ा हिंदूराव में और खुद मेडिकल कॉलेज मेरठ में सर्विस की है। उसके बाद मैंने ब्रज भूमि की तरफ थोड़ा खिंचाव था, तो ब्रज भूमि की खिंचाव की वजह से मैंने यहाँ जनरल फिजिशियन प्रैक्टिस करना उचित समझा। मैं लगभग 40 साल यानी अगस्त 84 से यहाँ प्रैक्टिस में हूँ। मेरी एक छोटी सी क्लिनिक है जहाँ मैं विभिन्न प्रकार के पेशेंट देखता हूँ। जैसे सर? जैसे कौन से पेशेंट सबसे ज्यादा आते हैं सर आपके पास? सबसे ज्यादा वायरल फीवर, मलेरिया फीवर, जी सर, सांस, गठियावाड़, डायरिया, नॉर्मल खांसी, तरह तरह के लोग आते हैं। वैसे हर तरह के पेशेंट अपने पास आते हैं। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे कि आपने बताया कि गठियावाड़ी, तो गठियावाड़ी में काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो घरेलू नुस्खे यूज कर लेते हैं। क्या घरेलू नुस्खे यूज करने से उस बीमारी का ठीक सॉल्यूशन हो पाता है या नहीं? देखिए, घर में जो पेशेंट, लेकिन गठियावाड़ एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके बारे में पेशेंट को कभी आइडिया नहीं होता और ये धीरे धीरे जॉइंट को खा जाता है और आदमी विकलांगता की तरफ बढ़ता है। तो घरेलू नुस्खे से थोड़ा टाइम भी उसको पेन रिलीफ हो सकता है, लेकिन उससे कभी भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। आपका कहना है कि सर हमेशा पेशेंट को अच्छे डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ना कि घरेलू? हाँ, मेरा एक ही बात कहनी है कि पेशेंट को पहले अपनी डायग्नोसिस ऐसे डॉक्टर के पास जाए जो उसकी बीमारी को डायग्नोज कर सके। सिर्फ सिम्टम के बेस पर ट्रीटमेंट न दे। सिम्टम के बेस पर ट्रीटमेंट या ज्यादा पेन किलर लेने से बहुत से साइड इफेक्ट आते हैं जो बाद में जाके पेशेंट को प्रॉब्लम करते हैं। सर ये जो गठियावाड़ी रोग होता है, इसका लक्षण कैसे पता चलता है कि कस्टमर को, मतलब जो पेशेंट है उसे गठियावाड़ी हो गई है? पेशेंट को जोड़ों में दर्द होता है और जोड़ों में दर्द किसी वजह से भी हो सकता है। वो जांच करने के बाद ही ये पता लगेगा कि इसको ये पेन, जो ये आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस का पेन है, वो गठियावाड़ी की वजह से है या नॉर्मल सिंपल आर्थराइटिस की वजह से। सर आपने बताया कि काफी सारे आप पेशेंट को देखते हो, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम होती है। काफी सारे पेशेंट होते हैं कि केमिकल के जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें यूज कर लेते हैं, उनसे साइड इफेक्ट हो जाता है, स्किन में प्रॉब्लम होने लगती है, एलर्जी हो जाती है, फेस एकदम रेड हो जाता है। इसका क्या रीजन है? देखिए, कोई भी स्किन डिजीज हो, उसमें बिना डायग्नोसिस के कोई भी फेस पर अप्लाई करना या कहीं भी अप्लाई करना वो हमेशा घातक होता है। स्किन बहुत सेंसिटिव है। अगर डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लो फंगल इन्फेक्शन है, और फंगल इन्फेक्शन में पेशेंट क्या लगा लेता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होगा। और हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि पेशेंट की स्किन पर कोई साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ना आए, क्योंकि पेशेंट प्रूफ भी हो सकता है। इसलिए मेन एम्फेसिस हमारा डायग्नोसिस पर है। जी सर। सर कस्टमर जो पेशेंट होता है अपने चेहरे पे प्रोडक्ट लगा लेता है केमिकल के, उनसे होता क्या है कि उसके फेस पे सर्कल रह जाते हैं, तो उसको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर वो घरेलू नुस्खों को यूज करना शुरू कर देता है। जैसे कोई बोल देता है, घर में होते बड़े बूढ़े, होता है कि ये यूज कर लो, ये यूज कर लो। फिर वो लास्ट में क्या करता है कि गया कॉस्मेटिक की दुकान पे, वहां से केमिकल के प्रोडक्ट ले आया, उन्हें यूज कर लेता है। उसे क्या प्रोडक्ट होगा? देखिए, उससे कुछ भी कभी नहीं होता।
अगर तुक्का बैठ जाए तो पेशेंट को आराम मिल जाता है, अदरवाइज कभी उससे कोई फायदा नहीं होता है। स्टेम पर कोई भी ट्रीटमेंट लें, बहुत सावधानी से लेना चाहिए, क्योंकि उससे पेशेंट कुरूप हो सकता है। आपका तात्पर्य ये है कि सर हमेशा पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम हो, स्किन से रिलेटिव, गठिया से रिलेटिव, फीवर से रिलेटिव, जो भी हो, उसे अच्छे डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए। अच्छे डॉक्टर से मेरा मतलब है, जब तक डायग्नोसिस ना हो, पेशेंट का ये हक है कि वो डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर साहब मेरा किस बीमारी का इलाज चल रहा है, उसके बाद ही वो पेशेंट ट्रीटमेंट लेना शुरू करे तो बहुत अच्छा होगा। जी सर। सर आपने बताया था कि आप गठिया वाले को देखते हो, चर्म रोग को देखते हो, फीवर को देखते हो, और कौन कौन से रोग हैं जो ज्यादातर सर आपके पास पेशेंट आते हैं? देखिए, हम एक जनरल फिजिशियन हैं, तो शुरू से ही हमने हर तरह के पेशेंट देखे हैं। हमारे पास सांस के भी आते हैं, वायरल फीवर भी आता है, मलेरिया फीवर भी आता है, डेंगू भी आता है, तो हम सभी पेशेंट देखते हैं और हम लोगों को हर चीज के बारे में जानना पड़ता है डायग्नोसिस के हिसाब से। जी सर। सर काफी सारा अब तो आपको पता है कि जो पेशेंट होते हैं वो फास्ट फूड ज्यादा यूज करते हैं, उनकी वजह से साइड इफेक्ट होता है, क्या सर ये सही है? देखिए, फास्ट फूड को लोग कहते तो हैं फास्ट फूड, उसके साइड इफेक्ट नहीं समझते हैं। जी सर। फास्ट फूड में जहां मैदा और चिकनाई का प्रोडक्ट है, उसको हम जंक फूड कहते हैं। जंक फूड हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन करता है, बॉडी की इम्यूनिटी और इंटेस्टाइनल की डाइजेशन पावर, वो सब उसमें खराब होती है। इसलिए ये प्रोडक्ट कभी यूज नहीं करने चाहिए ज्यादा लंबे समय के लिए। सर ये जो चेहरे पे रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन होता है और जो सर्कल हो जाते हैं, जो काफी सारी बीमारी होती है, पिंपल्स निकल के आते हैं, वो किस रीजन से आते हैं? देखिए, चेहरे की पिंपल्स बेसिकली ये बीमारी नहीं है, इसको एक्ने कहते हैं हम मेडिकल लैंग्वेज में। जी सर। जब हमारी स्किन ऑयली हो, और ऑयली जो पेशेंट स्किन का ऑयल है, दैट इज कॉल्ड सीबम। जब सीबम बाहर नहीं निकल पाता और उसका जो माउथ है सीबेसिस ग्लैंड का, वो क्लोज हो जाता है, तो एक्ने फॉर्मेशन होती है। इसके लिए हमको खाने में स्पाइसी और ऑयली चीजें कम यूज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एक स्पेशलिस्ट को दिखाकर ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आपका तात्पर्य सर कि हमेशा जो भी बीमारी हो उसका सही डॉक्टर से ही इलाज करवाना चाहिए। हाँ, हर पेशेंट को यह हक है कि वो सही डायग्नोसिस कराकर ट्रीटमेंट ले। बीमारी कोई भी हो पेशेंट के लिए उसे सही तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि घरेलू नुस्खों को यूज करना चाहिए। घरेलू नुस्खा थोड़ी देर के लिए राहत दे सकता है, लेकिन बाद में वो तकलीफ ही देता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ट्रीटमेंट ही करेगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ट्रीटमेंट भी है, वो भी योग्य डॉक्टर से। सर आप और कुछ बताना चाहोगे अपने बारे में? बस मैं यही बताना चाहूंगा, मेरी 40 साल की प्रैक्टिस का एक ही निचोड़ है कि हम अगर किसी पेशेंट को डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, तो एक हमारी ड्यूटी है कि हम उसको आगे रेफर करें हायर सेंटर के लिए, उसको घुमाते न रहें, अदरवाइज पेशेंट तो फेस करके मकड़ जाल में फंसता चला जाता है। और हम लोगों को चाहिए कि हम डायग्नोसिस प्रॉपर बनाएं और पेशेंट को कन्विंस करें कि आपको ये बीमारी। सर आप हमारे चैनल के द्वारा पेशेंट को जो भी हमारे दर्शक हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? जो भी बीमारी क्रिएट हो रही है, फीवर, वायरल फीवर चल रहा है और आपका फेस इन्फेक्शन ज्यादा फैल रहा है, आपका गठिया वाले रोग बहुत हो रहा है, तो इनके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को हमारे एक्सपीरियंस न्यूज के द्वारा? हाँ, मैं पेशेंट से यही कहना चाहूंगा कि पेशेंट ये समझकर न जाएं कि ये डॉक्टर हैं, इलाज करते होंगे। जैसे जब हम कोई बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो पहले उसको ठोक बजाकर देखते हैं कि ये सही है, अगर रत्मटका भी खरीदें तो बजाकर पानी भरकर देखते हैं। इसी तरह से हम पहले सुनिश्चित करें कि हमें किस डॉक्टर पर हमारा निदान होगा, पता करके अच्छी तरह योग्य डॉक्टर पर ही दिखाने जाएं, तभी उनका अच्छा इलाज संभव है। तो दोस्तों आपने देखा हमारे साथ एसपी सिंह कृष्णनगर पेन का एक क्लिनिक है, इनके पास काफी सारे पेशेंट आते हैं और इनको एक ने, दो ने, तीन ने, इनको 40 साल का एक्सपीरियंस है। इसीलिए
आपको ऐसी थिंग चाहिए, जो भी डिटेल चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, तो सर की कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे चैनल पर मिलेगी आपको। आपको जो भी सोल्यूशन चाहिए आप कॉल करके सर से अपना जो भी पूछना बीमारी के बारे में आप पूछ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं नजमा सैयद, एचटीवी न्यूज मथुरा।